नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर कुसुम चंगीरीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। अभी तक हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं कि इकोलॉजी क्या होती है। अब हम इकोलॉजी के फैक्टर्स या इकोलॉजी के घटक के बारे में आगे पढ़ेंगे। कोई भी जीव जिस स्थान पर रहता है उसे उसका हैबिटाट या आवास कहते हैं, और जीव जहाँ रह रहा है उसके चारों ओर के टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, सोइल, विंड, वाटर, ये सारी परिस्थितियाँ मिल कर के उसके एनवायरनमेंट का या पर्यावरण का निर्माण करती है। इन सब से मिलकर पर्यावरण का निर्माण हो रहा है, तो ये पर्यावरण के घटक कहलाते हैं। और ये सभी घटक जो हैं वो समय और स्थान के अनुसार चेंज होते रहते हैं। इस प्रकार ये सारे कंपोनेंट्स मिल करके कॉम्प्लेक्स सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इसीलिए इन पारिस्थितिक कारकों को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है: एबायोटिक और फिजिकल फैक्टर, अजैविक या भौतिक कारक, और बायोलॉजिकल फैक्टर या जैविक कारक। एबायोटिक फैक्टर को फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है: जलवायवी कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर, मृदीय कारक, एडेफिक फैक्टर, और भू आकृतिक या स्थलाकृतिक कारक, फिजियोग्राफिक और टोपोग्राफिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर और जलवायवीय कारक किसी भी क्लाइमेट पर उसके एरियल पार्ट का बहुत ज़्यादा असर होता है, और उसमें टेम्परेचर, सनलाइट, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर वहाँ के एनवायरनमेंट को बनाने में बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करता है। एटमॉस्फेयर एंड गैसेस, वायुमंडल और गैस। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का एक आवरण उपस्थित है, और ये आवरण 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और 1% अदर गैसेस होती हैं, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस हो सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। वाटर वेपर, मीथेन, हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और धूल के सूक्ष्म कण, ये सभी वायुमंडल में गैस के साथ में उपस्थित होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की संरचना। एटमॉस्फेयर की एयर डेंसिटी और टेम्परेचर अलग अलग होता है। अर्थ के बिल्कुल पास एटमॉस्फेयर में गैसेस बिल्कुल डेंस कंडीशन में होगी, और जो जो हम ऊपर जाते जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी। पृथ्वी के पूरे वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया है: ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल, मीजोस्फियर या मध्य मंडल, आयनोस्फियर या आयन मंडल, एक्सोस्फियर या बाह्य मंडल। ट्रोपोस्फियर, द बॉटम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे नीचे का स्तर होता है, यानी पृथ्वी के सबसे पास का स्तर है। स्ट्रेचेस अबाउट 11 to 20 किलोमीटर, यानी कि इसका फैलाव 11 से 20 किलोमीटर तक होता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, मतलब कि 165 से 170 मीटर की ऊंचाई के बढ़ने पर टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाएगा। वेदर में चेंजेस भी क्षोभ मंडल में ही होता है। जितने भी मौसमी परिवर्तन हैं, जैसे कि बिजली का कड़कना, बादल बनना, आंधी तूफान आना, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। 90%
जल वाष्प और धूल के जो सूक्ष्म कण हैं वो केवल इसी क्षोभ मंडल में उपस्थित होते हैं। इन्हीं धूल के कणों के कारण सनलाइट में प्रकीर्णन की क्रिया होती है, जिससे कि हमें आकाश या आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, नाम से ही पता चल रहा है कि इस क्षेत्र में तापमान हमेशा सेम बना रहेगा, कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं। यह क्षेत्र पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। समताप मंडल में 15 से 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की लहर पाई जाती है, जिसे ओजोनोस्फीयर कहते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, उन रेज को एब्जॉर्ब करने का कार्य ये ओजोनोस्फीयर करता है। वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स या बादलों का बनना आदि इस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, जिससे मौसम बिल्कुल शांत बना रहता है और कोई मौसमी परिवर्तन इस क्षेत्र में नहीं होते हैं। मीजोस्फीयर इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह क्षेत्र फैला रहता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। इस क्षेत्र की सबसे ऊपर की सीमा पर तापमान लगभग -110 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। Ionosphere is the fourth layer of atmosphere, stretches up to 80 to 400 किलोमीटर। आयन मंडल में आयन या आवेशित कण पाए जाते हैं, जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करते हैं। अर्थ के अलग अलग रीजन से जितनी भी रेडियो तरंगे प्रसारित की जाती है, वो तरंगे इसी आयन मंडल से परावर्तित होकर फिर से पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे टीवी, रेडियो, मोबाइल आदि का उपयोग हम कर पाते हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम आयन के कारण इस क्षेत्र का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक्सोस्फीयर या बाह्यमंडल, जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। बहिर्मंडल पृथ्वी से लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। पृथ्वी पर जीवन के लिए जितनी भी आवश्यक गैसेस चाहिए या जितना आवश्यक टेम्परेचर चाहिए, वो टेम्परेचर इसी वायुमंडल के कारण अर्थ पर बना रहता है। वायुमंडल के कारण ही वाटर साइकिल पृथ्वी पर बनी रहती है। ओजोन लेयर पृथ्वी को यूवी रेज से बचाती है और कुछ छोटे मोटे उल्कापिंड जो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो वायुमंडल में घर्षण के कारण नष्ट हो जाते हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहता है। Thanks to all of you.